हालेलुया, जय परमेश्वर की सभी को। साथियों, सर्वप्रथम मैं उन सभी साथियों को आशीष देती हूँ प्रभु की ओर से, उन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु के नाम से, जो इन वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी साथियों को ब्लेस करती हूँ प्रभु के नाम से। साथियों, आज हम समझेंगे कि हमारी परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है। हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ होती, हमारी कर्जे होना, हमारे रोग होना, हमारी गरीबी होना, लाचारी होना, भूखमरी होना, हमारी ज़िंदगी अशांतियों में गुजरना, इन सब के जिम्मेदार कौन है? साथियों, हमारे अधिकांश लोग परमेश्वर को दोषी मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। जी नहीं साथियों, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसकी जिम्मेदार हम हैं। जी हाँ, उसके जिम्मेदार हम हैं। जो भी आज हमारे जीवन में है, अच्छा बुरा, सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें इसे समझना होगा, आखिर ऐसा क्यों है। हालेलुया। साथियों, प्रभु ने 7 दिन बनाए, 6 दिन प्रभु ने कार्य किया और 7वें दिन उसमें आशीष दिया, जिसे सब्त का दिन बोलते हैं। साथियों, क्या हम 6 दिन कार्य करते हैं? क्या हम इस भूखमरी से, लाचारी से, कर्जों से मुक्त होने के लिए क्या हम कुछ करते हैं? क्या हम व्यवस्था में चलते हैं प्रभु के? जो व्यवस्था प्रभु ने हमें बताई है, क्या हम उसमें चलते हैं? जी नहीं, हम प्रभु की एक भी व्यवस्था में नहीं चलते। अगर हम व्यवस्था में चलते होते साथियों, शायद आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्यों अमीर अमीर होता है और क्यों गरीब गरीब होता है? क्यों हमारे शरीर में रोग आते हैं? क्यों हम कर्जों में घिर जाते हैं? सिर्फ हमारे कारण, खुद के कारण। जी हाँ, अगर हम 6 दिन प्रभु की व्यवस्था में चले, प्रभु ने जो व्यवस्था दी है, जो प्रभु ने हमारे लिए किया है कार्यों को, 6 दिन उसने सूरज चाँद बनाए, उसने ये धरती बनाया, उसने हम मनुष्यों को बनाया, जंतु पक्षियों को बनाया और उन सभी में उसने आशीष दिया। पवित्र शास्त्र में बोला गया है कि तुम चिंता क्यों करते हो? जब प्रभु पक्षियों को, जानवरों को भोजन दे सकते हैं, क्योंकि वो तो कार्य करते ही नहीं है, फिर भी प्रभु भोजन देते हैं, तो वो हमें क्यों नहीं देंगे? हम ये वचन को पढ़कर आराम से बैठ जाते हैं, हमारे अंदर आलस आ जाता है, हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि प्रभु ने ये वचन बोले हैं पवित्र शास्त्र में, तो वो हमें भी भोजन देगा, हाँ, हमें भी अन्न देगा, हमारी बीमारियों को भी दूर करेगा। देखो साथियों, वो करेगा, ज़रूर करेगा, वो बीमारियों को भी दूर करेगा, वो अशांतियों को भी दूर करता है, वो कर्जे को भी दूर करता है, वो हमें अन्न भी देता है, वो हमें धन भी देता है। परंतु जो 6 दिन उसने कार्य किए, वो 6 दिन हमें कार्य करने पड़ेंगे।
जब प्रभु एक परमेश्वर हो कि वो कार्य कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो साथियों हम उनके बच्चे हैं, हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मेहनत? हम क्यों नहीं सोचते इन गरीबी में से निकलने के लिए, इन लाचारियों से निकलने के लिए? क्यों नहीं हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं? किस प्रकार से हमारे जीवन से रोग जाएंगे, क्यों नहीं सोचते हम इस बारे में? देखिए, बीमारी जो हमारे जीवन में आती है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो बीमारी, कई बीमारी ऐसी होती है जो शायद हमारे हाथ में नहीं होती कि हम उसे सही कर सकें, परंतु कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। आगे परमेश्वर की मर्ज़ी। हो सकता है हमारी मेहनत देख के, कोशिश देख के प्रभु उसमें आशीष दे और वो बीमारी ख़त्म हो जाए, कर्ज़े ख़त्म हो जाए। मेहनत करिए, सोचिए, प्रभु ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। उस दिमाग में सोचिए कि हम किस प्रकार से कार्य को करें, किस प्रकार से हम अपने जीवन से इन कर्ज़ों को ख़त्म करें, किस प्रकार से हम इस गरीबी, लाचारी, भूखमरी को ख़त्म करें। सोचिए बंधुओं, सोचिए साथियों, प्रभु ने हमें सबको एक जैसा हाथ पैर दिया है, आँखें दी हैं, सोचने का दिमाग दिया है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अमीर रहता है और दूसरा इंसान गरीब रहता है? ऐसा नहीं है साथियों। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ एक उस मनुष्य से प्रेम करता है जिसके पास दौलत होती है, जो निरोग होता है, जो भूखमरी में नहीं होता है, लाचारी में नहीं होता है, शांतियों में नहीं होता है। जी नहीं, जी नहीं साथियों। प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। हम सबको उसी ने बनाया है, उसी के स्वरूप में हम सब बने हैं साथियों। जी हाँ, हम सब उसी के स्वरूप में बने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसकी व्यवस्था में नहीं चलते हैं, हम उनकी बातों में नहीं चलते, उसके वस्त्रों में नहीं चलते हैं, हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं तो उसे गलत समझते हैं, उसे गलत ले जाते हैं। जैसे पक्षियों को दाना देना परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पक्षियों को दाना देता है, उसे भोजन देता है, परंतु साथियों उस भोजन को खाने के लिए उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, उसे उस भोजन तक जाना पड़ता है, उसे मुंह में लेना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है भोजन को, तब जाके उसके मुंह तक वो भोजन प्राप्त होता है। एक जगह से दूसरे जगह तक वो पक्षी जाते हैं, वो जानवर जाते हैं, वो मेहनत करते हैं। शेर हुआ, कोई भी ऐसा जानवर शिकार करके खाता है, मेहनत करके खाता है, तब जाके उसे भोजन मिलता है। साथियों वो एक जंतु है, पक्षी है, जो बोल नहीं सकते, फिर भी उन्हें पता है कि प्रभु ने उनके लिए भोजन रखा है, परंतु उन तक पहुंचने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही साथियों हमें भी अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, आज भले हमारे पास नौकरी ना हो, परंतु हम दिमाग लगा के मेहनत कर सकते हैं, हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे दिमाग से, अच्छी सोच से। हम बुरी सोच से तो बहुत कुछ कमा सकते हैं, परंतु उसमें हमारे परमेश्वर का आशीष नहीं होता है। वो पूरा धन, कमाया हुआ पूरा धन
बिना बुरा सोचा हुआ धन, बुरा सोचा हुआ धन, जिस प्रकार से हम बुरी सोच से उस धन को कमाते हैं, उसमें प्रभु का आशीष नहीं होता है और वो नष्ट हो जाता है जल्दी। जी हाँ, नष्ट हो जाता है। अच्छी सोच से जो हम धन को कमाते हैं, जो हम कार्यों को करते हैं, उन सभी में प्रभु आशीष देता है। ये हमारा 7वां दिन, सप्त का दिन होता है जब हमको प्रभु आशीष देता है उस कार्य में, और हम अपने जीवन में उन्नति तक पहुंचते हैं। जी हाँ साथियों, इस वचन को सुनकर अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो कि हमारी परिस्थितियों की जिम्मेदार हम खुद होते हैं, ना कि परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको एक जैसा आशीष देता है, इसलिए याद रखिए हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, पुत्र हैं, और हम सबको एक जैसा वो आशीष देता है। जी हाँ, हम सबको एक जैसा आशीष देता है। इसलिए हमें इस परिस्थिति से अब लड़ना है, निकलना है इन गलत परिस्थितियों से, चाहे वो गरीबी हो, रोग हो, लाचारी हो, बीमारी हो, अशांति हो, हमें इससे निकलना है। पवित्र शास्त्र को पढ़िए, समझिए, परमेश्वर के वचनों को गलत मत ले जाइए, गलत मत ले जाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हाथ में हाथ धरे मत बैठिए, परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश कीजिए। हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा कि परमेश्वर में सब कुछ छोड़ दें, वो परमेश्वर हमें संभालेगा। जी हाँ, परमेश्वर हमें संभालता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। साथियों, हालेलुया, हम मेहनत करना छोड़ दें, हाथ में हाथ धरे बैठे रहें, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है, परमेश्वर करेगा। जी नहीं, ये गलत है। परमेश्वर करता है, परंतु हमारी मेहनत को देख के, हमारी अच्छी सोच को देख के, अच्छे विचारों को देख के वो हमें आशीष देता है, उसका फल देता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें नई ज़िंदगी दी, अच्छा सोचने के लिए हमें दिमाग दिया। उससे मांगिए कि परमेश्वर हमें अच्छी सोच दे, अच्छा विचार दे, हमें बुद्धि दे कि हम अपने जीवन को कैसे बिताएं, कैसे इस गरीबी को दूर करें, कैसे इस लाचारी को दूर करें, कैसे अपने रोगों को दूर करें। जी हाँ, वो आपको सोच देगा, वो आपको मेहनत का विचार देगा। हाँ साथियों, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की इन बातों के लिए, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के लिए जो भी इन बातों को सुन रहे हैं, इन परमेश्वर की इन वचनों को, इन अच्छी बातों को सुन रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। और जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं बंधु, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा और एक नया जीवन देगा। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ये प्यार, ये स्नेह आप लोगों से जो मुझे मिल रहा है, जब भी आप लोग देखते हैं इस वीडियो को, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, जो भी बंधु इसे आप सब मुझे प्यार देते हैं, आप लोग प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ब्लेस करे आप सभी के जीवन को, आप सभी के परिवार को, और आप सबको भी ब्लेस करे, प्रभु ब्लेस करे।
धन्यवाद, धन्यवाद। और इन बातों को यहीं मैं आमीन बोलती हूँ।